मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर एस जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात कर रहा हूँ एक्टिविश एंड पैसिविश की एक्सरसाइज फर्स्ट की। और इसको समझने के लिए मेरे जो पहले के एक्टिविश और पैसिविश की जो रूल्स के वीडियोज़ हैं उनको आप अवश्य देखें ताकि एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। फर्स्ट सेंटेंस है पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी एवरीवेयर। देखिए, पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी एवरीवेयर, यहाँ पर आपको बता दूँ बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं कि वो जो लास्ट का शब्द होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में उठाते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के जस्ट बाद आता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया ऑनेस्टी, और पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी एवरीवेयर, लोग जो है हर जगह ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं। यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस इसमें है, तो इसमें जब पैसिविश बनाएंगे तो अपन इज एम आर जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और क्योंकि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिविश में होता है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया ऑनेस्टी, उसको सब्जेक्ट बना दिया अपन ने। तो ऑनेस्टी और प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल है तो इज, ऑनेस्टी के साथ इज का यूज होगा, और अप्रिशिएट की थर्ड फॉर्म अप्रिशिएटेड होगी एवरीवेयर। तो ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर। पीपल बाई पीपल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीपल शब्द जो है अपने आप में एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में माना जाता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दे कंडेमन थीव्स एवरीवेयर, वे जो है चोरों की हर जगह आलोचना करते हैं। अब देखिए, कंडेमन जो है आलोचना करना वर्ब है, वर्ब के बाद में थीव्स है, तो थीव्स यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो थीव्स है, और वे हर जगह, तो थीव्स बहुवचन हो गया। तो बहुवचन हो गया तो यहाँ इज एम आर में से वर्ब के साथ में जो है क्या लग गया, आर हो गया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस उसमें था। तो थीव्स आर, और थर्ड कंडेमन की थर्ड फॉर्म हो गई कंडेमन एवरीवेयर। बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दे भी जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद थर्ड है वी नो द इंडियन सोल्जर्स फॉर ब्रेवरी। वी नो द इंडियन सोल्जर्स, अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, नो है, क्योंकि हम इंडियन सोल्जर्स की जो ब्रेवरी है, हम वी नो द इंडियन सोल्जर्स फॉर ब्रेवरी, हम भारतीय सैनिकों को बहादुरी के लिए जानते हैं। यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो वही इज एम आर और जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट है, नो के बाद में आ रहा है द इंडियन सोल्जर्स, तो इंडियन सोल्जर्स को जो है यहाँ बनाएंगे द इंडियन सोल्जर्स, यहाँ द जो है छूटा हुआ है, तो द इंडियन सोल्जर्स आर नॉन फॉर ब्रेवरी। जो इंडियन सोल्जर बाई एस लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट जो है एस लिखने की आवश्यकता, क्योंकि वी भी जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो द इंडियन सोल्जर्स आर नॉन फॉर ब्रेवरी, भारतीय सोल्जर जो हैं वो ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं। द ऑडियंस प्रेज्ड द स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद इन शिकागो कॉन्फ्रेंस। द ऑडियंस प्रेज्ड द स्पीच, यहाँ देखिए कौन सा टेंस हो गया, प्रेज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। और जब एक्टिव वॉइस में पास्ट सिंपल टेंस होता है तो उसमें पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है द स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद इन शिकागो कॉन्फ्रेंस, ये पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट के बाद ये आ रहा है। तो द स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद, इसको सब्जेक्ट बना दिया, द स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद इन शिकागो कॉन्फ्रेंस। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इस वॉज हो गया, तो वॉज प्रेज्ड बाय द ऑडियंसेस, और नहीं तो बाय द ऑडियंसेस नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पर, क्योंकि अंडरस्टूड होता है इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख दिया तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड मोर फैक्ट्स अबाउट द इंडियन रिवर सरस्वती। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर हो गया। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया तो जो पैसिव बनाते हैं उस समय करते हैं अपन हैज़ बीन और हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्कवर्ड के बाद देखिए मोर फैक्ट्स अबाउट द इंडियन रिवर सरस्वती, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर। तो मोर फैक्ट्स अबाउट द इंडियन रिवर सरस्वती हैव बीन, फैक्ट्स क्योंकि बहुवचन है तो हैव बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, जो है साइंटिस्ट के द्वारा मोर फैक्ट्स अबाउट द इंडियन रिवर सरस्वती, भारतीय रिवर जो सरस्वती थी उसके बारे में और ज़्यादा फैक्ट्स जो है वैज्ञानिकों के द्वारा खोज किए गए। नेक्स्ट है द चेयरमैन हैज़ डिजॉल्व्ड द कमेटी। अब देखिए हैज़ डिजॉल्व्ड
कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो यहाँ पे जब पेशिश बनाएंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द कमेटी, तो कमेटी एक वचन है तो इसलिए इसके साथ क्या लगा दिया, द कमेटी हैज़ बीन डिजॉल्व्ड बाय द चेयरमैन। कमेटी जो है किसके द्वारा डिजॉल्व कर दी गई, चेयरमैन के द्वारा डिजॉल्व कर दी गई। द इलेक्शन कमीशन हैज़ अनाउंस्ड इलेक्शंस फॉर द स्टेट असेंबलीज। इलेक्शन कमीशन ने जो है हैज़ अनाउंस्ड, देखिए यहाँ पर फिर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। तो इसमें पेशिश बनाते समय हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो द इलेक्शन कमीशन हैज़ अनाउंस्ड इलेक्शंस फॉर द स्टेट असेंबली। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इलेक्शंस फॉर द स्टेट असेंबलीज। तो ये इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इलेक्शंस फॉर द स्टेट असेंबलीज हैव बीन अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन कर सकते हैं, और नहीं करें तो भी, क्योंकि अनाउंस किसके द्वारा की जाती हैं, ज़्यादातर इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनकी घोषणा की जाती है, इसलिए अंडरस्टूड है, तो इसमें दोनों सही रहेंगे। सी लेफ्ट द डॉग इन द कार। अब यहाँ पर लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस हो गया, और पास्ट सिंपल हो गया तो इसमें यूज़ करेंगे अपन पेशिश मतलब वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो है द डॉग, न कि इन द कार। बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इन द कार को मान लेते हैं। एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस समय इन द कार को जो उठाते हैं या कार को जो है, जबकि मैंने बताया कि वर्ब के जस्ट बाद अधिकतर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द डॉग। द डॉग वाज लेफ्ट बाई हर इन द कार। तो द डॉग वाज लेफ्ट, जो कुत्ता था वो उसके द्वारा कार में छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है दे आर कैचिंग द स्ट्रे एनिमल्स। दे आर कैचिंग, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस में जो है किसका यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की रहती है और उसके साथ में बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो दे आर कैचिंग द स्ट्रे एनिमल्स, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रे एनिमल्स। तो द स्ट्रे एनिमल्स आर बीइंग कॉट बाई देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दे जो है वो अंडरस्टूड है या अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। दे गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी। दे गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी, इसमें देखो डबल ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हिम और एक और है एन अपॉर्चुनिटी। इसको दोनों से जो है ये जो है क्या बन सकता है, पैसिव वॉइस बन सकता है। दे गेव हिम, यहाँ कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। गिव की सेकंड फॉर्म गेव है इसलिए पास्ट सिंपल हो गया। तो पास्ट सिंपल हो गया तो क्या करेंगे, वॉज वर्ब का यूज इसमें होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो पहले अगर एन अपॉर्चुनिटी से बनाते हैं तो एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन टू हिम, और दूसरा जो बन सकता है ही वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो दोनों सही हैं। दे टीच द चिल्ड्रन फ्रेंच इन पेरिस। अब दे टीच द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, तो दे टीच द चिल्ड्रन फ्रेंच इन पेरिस। तो द चिल्ड्रन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, तो द चिल्ड्रन आर टॉट फ्रेंच इन पेरिस। या फिर दो जिसमें डबल ऑब्जेक्ट है, फ्रेंच इज टॉट टू द चिल्ड्रन इन पेरिस। The police asked the culprit tough questions. The police asked the culprit tough questions. The culprit was asked tough questions. By the police भी करने की आवश्यकता है क्योंकि अंडरस्टूड है, culprit कहते हैं दोषी को। नेक्स्ट है they offered him help। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही, हिम का हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, तो he was offered help, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए वॉज वर्ब का यूज हो गया। द ऑफिसर ग्रांटेड मी द लीव। अब यहाँ पर मी से बनाया, मी को जो है ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दिया, और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वॉज वर्ब का यूज कर दिया। तो आई वॉज ग्रांटेड द लीव बाय द ऑफिसर, मैं जो है छुट्टी जो है ऑफिसर के द्वारा सैंक्शन की गई है। आई सेंड देम ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन दिवाली। तो दे वर सेंट ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन दिवाली बाय मी। तो यहाँ पर दैम से जो है दैम ऑब्जेक्ट था तो दैम से दे बन गया, तो दे वर सेंट ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन दिवाली बाय मी, यानी वे जो है ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे गए दिवाली पर मेरे द्वारा। तो इस प्रकार से ये अपना एक्टिव स्पीच यूज की फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट अगेन।